आचार्य के सेवक थे, अद्वैताचार्य के, उन्होंने एक बार की कथा आती है कि अद्वैताचार्य जी भक्ति का प्रचार प्रसार करते थे, अपने घर पर सबको बुलाते थे, भक्ति करते थे। ऐसा करते करते, भंडारे आदि करते करते एक समय ऐसा आया कि उन पे बहुत खर्चा हो गया। और फिर उनके एक सेवक थे कमलकांत के नाम से, उन्होंने प्रताप रुद्र जी को एक चिट्ठी लिख के दी कि अद्वैताचार्य जी भगवान के अवतार हैं और भगवान का कार्य कर रहे हैं, आपको उनकी 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 सहायता करनी चाहिए। सही पत्री कथा आचार्य नहीं जाने, कौन पाके सही पत्री हाइल प्रभु स्थाने। कोई ये चिट्ठी प्रताप रुद्र जी ने पहले, इस बात का आदित्याचार्य जी जानते नहीं थे कि उन्होंने ये पत्रिका लिख के भेज दी प्रताप रुद्र को। और ये चिट्ठी प्रताप रुद्र जी ने पहले चैतन्य महाप्रभु जी के पास भिजवा दी थी, जिससे कि कंफर्म हो जाए कि ये सही है। वो तो करते ही सेवा, लेकिन वो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी ही भक्ति के वहां पर राजा के तौर पर विद्यमान थे, इसलिए राजा भी कोई भी कार्य करना होता था तो पहले उनसे लेते थे आज्ञा चैतन्य महाप्रभु जी से। कथा आती है कि चैतन्य महाप्रभु जी का चली गई थी वो चिट्ठी। से पत्रिते लेखा आचे यही था लिखन, ईश्वर ते आचार्य करीचे स्थापन। इस चिट्ठी में ये प्रमाणित किया गया था कि अद्वैत आचार्य भगवान के अवतार हैं। किंतु तार देव किछु हाय छे ऋण, ऋण सोधी बारे चाही तंका सततिन। किंतु साथ ही ये भी उल्लेख किया गया अद्वैताचार्य के ऊपर हाल ही में 300 रुपए का ऋण चढ़ गया है। कमलकांत विश्वास उसको चुकाना चाहता है। 300 रुपए उस वक्त बहुत बड़ी राशि होती थी प्रभु, आज के तो लाखों रुपए हो गए। पत्र पढ़िया, आज से 500 वर्ष पहले, पत्र पढ़िया प्रभु मने हेल दुख, बाहिरे हसिया कछु भले चंद्रमुख। चैतन्य महाप्रभु चिट्ठी पढ़कर दुखी हुए, यद्यपि ऊपर से उनका मुख अभी चंद्रमा के समान चमक रहा था। इस प्रकार हंसते हुए महाप्रभु ने कहा, आचार्य स्थियापि आचे करिया ईश्वर, इथे दोष नहीं आचार्य देवत ईश्वर। वो कह रहे तुमने आचार्य को ईश्वर के रूप में स्थापित किया, इसमें कोई दोष नहीं है। आचार्य ईश्वरी हैं, ईश्वरे दैन्य करी करियाचे भिक्षा, अतएव दंड करी कराई शिक्षा। किंतु उसने भगवान के अवतार को निर्धनता ग्रस्त भिक्षु बना दिया, अतः मैं उसकी इस भूल को सुधारने के लिए उसे पाठ पढ़ाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा विचार किया। गोविंदेर आज्ञा दिल यह अजित हेते, बढ़िया विश्व एथा ना दिए हंसते। महाप्रभु ने गोविंद को आज्ञा दी, आज से उस बाउलिया कमलकांत विश्वास को यहां मत आने देना। उन्होंने आज्ञा दे दी, निष्कासित कर दिया अपने दर्शन से, अपने स्थान से। दंड सुनी विश्वास हाइल परम दुखित, सुनिया प्रभु दंड आचार्य हर्षित। जब कमलकांत विश्वास ने चैतन्य महाप्रभु का द्वारा दिए गए इस दंड के बारे में सुना तो दुखी हुआ, लेकिन अद्वैत आचार्य प्रभु अति प्रसन्न हुए कि महाप्रभु जी ने इसकी गलती के लिए इसको दंड दिया। विश्वासेर कहे तुम्ही बड़ भाग्यवान, तुम्हार करेल दंड प्रभु भगवान। कमलकांत विश्वास को प्रसन्न देकर अद्वैताचार्य जी ने बोला कि तुम परम भाग्यशाली हो, चैतन्य महाप्रभु ने तुम्हें दंड दिया। पूर्वे महाप्रभु मोर करेन सम्मान, दुख पाई मने हमी कलु अनुमान। पहले तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने वरिष्ठ की तरह मेरा आदर करते थे, किंतु मुझे ऐसा आदर पसंद ना आया, अतः मेरा मन दुखित होने के कारण मैंने एक योजना बनाई। अपनी कहानी अद्वैताचार्य जी कमलकांत जी को सुना रहे हैं। मुक्ति श्रेष्ठ करी कनु वशिष्ठ व्याख्यान, क्रुद्ध हया प्रभु मोर कैल अपमान। मैं चाहता था कि महाप्रभु जी मेरा अपमान करें, मैं उम्र में उनसे बड़ा हूं, लेकिन सत्यता में वो ही मुझसे बड़े हैं और वो मेरा सम्मान करते हैं क्योंकि मैं उनके पिता के समकक्ष हूं, इसलिए वो मुझे सम्मान देते थे। दंड पाया हेल मोर परम आनंद, ये दंड पायल भाग्य श्री मुकुंद। मैंने दंड पाके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। एक छोटी सी कथा आती है कि कैसे महाप्रभु जी ने दंड दिया था अद्वैताचार्य जी को। एक बार अद्वैताचार्य जी जब नवदीप में थे तो निरंतर महाप्रभु जी उनके चरणों में प्रणाम करते थे, उन्हें अपने आप को प्रणाम नहीं करने देते थे। अगर जब भी वो भाव में होते थे जबकि बात अलग, नहीं तो वैसे नहीं करने देते थे। तो एक बार अद्वैताचार्य जी के मन में आया कि मैं ऐसा कार्य करूं जिससे मेरा सम्मान ना करे चैतन्य महाप्रभु। तो वो शांतिपुर चले गए और शांतिपुर जाकर निर्विशेष ब्रह्म का प्रचार करने लगे, जो कि भक्ति के आचार्य हैं, लेकिन निर्विशेष ब्रह्म का प्रचार प्रसार करने लगे, वेदांत को पढ़ाने लगे लोगों को।
चैतन्य महाप्रभु को पता लगा कि वो ऐसा कार्य कर रहे हैं। महाप्रभु जी ने नित्यानंद प्रभु को साथ लिया कि चलो, और भागकर गए नवदीप से शांतिपुर, और जाके सीधा घर में घुसे और अद्वैताचार्य जी को पकड़ा और मारा उनको मुक्कों से। खूब उनकी पिटाई कर रहे हैं। अद्वैताचार्य जी खुश हो रहे हैं, नाच रहे हैं, पिटते जा रहे हैं। सीता माता जो उनकी पत्नी है वो हाथ जोड़ रही है प्रभु के आगे, प्रभु बड़े बूढ़े हैं, तुम क्या कर रहे हो, मर जाएंगे, आप तो जवान हो, आप इनको क्यों मार रहे हो, इन्होंने ऐसा क्या अपराध कर दिया। लेकिन प्रभु उस वक्त भाव में थे, प्रभु को होश ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। अद्वैताचार्य जी नाचते जा रहे हैं, पिटते जा रहे हैं। उनकी योजना थी, उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया कि मेरा सम्मान करते हैं प्रभु, मेरे को अपने चरणों से दूर रखते हैं, मैं ऐसा कार्य करूं कि जिससे मेरा सम्मान ना करें वो। प्रभु ने तो ऐसा सम्मान उतारा है, इतना मारा उनको। बाद में ये लीला बहुत प्रचलित हुई गौर भक्तों के बीच में, बहुत आनंद में लीला है। आगे हो सकता है इसका विस्तार है। ये दंड पाइल श्री सची भगवती, ये दंड प्रसाद अन्य लोक कभी गति। ऐसा ही दंड माता सची देवी को मिला था, भला ऐसा पाने में उनसे अधिक और कौन भाग्यवान हो सकता है। ऐत कई आचार्य तार करिया आश्वास, आनंद हैया आइल महाप्रभु पास। इस प्रकार से कमलकांत को आश्वासन देने के बाद श्री अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के लिए उनके पास गए। प्रभु कहें तोमार ना बुझी ए लीला, आमा हे ते प्रसाद पात्र करीला कमला। उन्होंने कहा कि तुम्हें आपकी दिव्य लीलाएं मेरी समझ में नहीं आ सकती, आप मुझ पर जितनी कृपा करते हैं उससे अधिक कृपा आपने कमलकांत पर की है। आमारे कबू ये ना है प्रसाद, तुम्हारे चरण आम के न अपराध। मैंने अपने कमलकांत पर जो कृपा की है वह इतनी महान है कि आपने मुझ पर कभी भी ऐसी कृपा नहीं की। भला मैंने आपके चरण कमलों में कौन सा ऐसा अपराध किया है कि आपने ऐसी कृपा मुझ पर नहीं दिखलाई। यह तो सुनी महाप्रभु हंसीते लगीला, बोलिए कमल कांते प्रसन्न हईला। ये सुनकर महाप्रभु जी हंसने लगे और तुरंत ही उन्होंने कमलकांत की सास को बुलाया। वो समझ गए अद्वैताचार्य जी उनकी उनके उनका पक्ष लेकर आ गए हैं। और उनसे प्रभु तो सब अंतर्यामी जानते हैं। आचार्य कहे इहा के किए न दिले दर्शन, दुई प्रकार ते करे मोर बिड़प्पन। तब अद्वैताचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से कहा, अपने इस व्यक्ति को फिर से क्यों बुलाया और इसे अपने दर्शन ही क्यों अनुमति दी, इसने तो मुझे दो प्रकार से धोखा दिया है। सुनिया प्रभु मन प्रसन्न हईल, दुहार अनंत कथा दुई से जगिल। जब चैतन्य महाप्रभु ने ये सुना तो उनका मन प्रसन्न हो गया। केवल वही एक दूसरे के मन की बात समझ सकते थे। महाप्रभु जी को इस बात का दिक्कत नहीं थी कि उन्होंने प्रताप रुद्र जी से मांगा, सहायता मांगी, कर्जा हो गया, कोई बात नहीं, मांग लो, कोई बड़ी बात नहीं है। साधुओं का, सन्यासियों का तो काम है भगवान के कार्य के लिए यदि भिक्षा मांगनी पड़े तो मांग लो, सहायता मांगनी पड़े तो मांग लो। लेकिन उन्होंने ईश्वर का अवतार कहकर फिर भिक्षा मांगी, इसलिए कमलकांत पर रुष्ट हो गए कि आपको ईश्वर नहीं कहना चाहिए था। हैं वो, लेकिन आप या तो भिक्षा मत मांगो या उन्हें ईश्वर स्थापित मत करो। आप ऐसे ही जाकर अगर भिक्षा कहते कि मुझ पर कर्जा है, मैं भगवान का कार्य कर रहा हूँ, हे राजन मुझ पर कृपा, मुझे कुछ सहायता करो, तो करते वो सहायता। उस वक्त का समय का ऐसा था, राजा करते थे सहायता। प्रभु कहे बाउलिया ऐसे कहे कर, आचार्य लज्जा धर्म हानि के ऐसे आचार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कमलकांत को समझाया, तुम तो बाउलिया हो, जिसको वस्तुओं का सही स्थिति के बारे में ज्ञान नहीं होता, तुम इस तरह क्यों करते हो, तुम अद्वैताचार्य की गोपनीयता को क्यों भंग करते हो, तो उनके धार्मिक सिद्धांतों को सती पहुंचाते हो। कह रहे हैं तुमने गोपनीयता खोल दी उनकी ईश्वर होने की, और तुम उनका भला नहीं बुराई कर रहे हो। प्रतिग्रह कबू न करीबे राजधन, विषय अन्न खाई ले दुष्ट है मन। मेरे गुरु अद्वैताचार्य को धनी पुरुषों या राजाओं से दान कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि कोई गुरु ऐसे भौतिकवादियों का धन या अन्न स्वीकार करता है तो उसका मन दूषित हो जाता है। जब किसी किसी का भी धन, पापी पाषांडी का धन जब लिया जाता है तो दूषित हो जाते हैं उससे मन। मन दुष्ट हैला नहीं कृष्णेर स्मरण, कृष्ण स्मृति विनु है निष्फल जीवन। अगर मन दूषित हो जाता है तो फिर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण नहीं रहता, स्मरण टूट जाता है। और भगवान की स्मृति टूट जाने ही संसार में सबसे बड़ा दुख है, जीवन निष्फल हो जाएगा। साधना का फल है सतत भगवान का स्मरण। और जब दोष लगते हैं तो भगवान का स्मरण चला जाता है,
और जीव फंस जाता है माया जाल में। लोग लज्जा है धर्म कीर्ति है हानि, ऐसे कर्म न करे प्रकबू यह जानी। इस तरह मनुष्य जन साधारण की दृष्टि से अलोकप्रिय हो जाता है, क्योंकि इससे उसकी धार्मिकता तथा यश की हानि हो पहुंचती है। एक वैष्णव को विशेषकर जो गुरु का कार्य करता हो, ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए। उसे इस तथ्य के प्रति सदैव जागरूक रहना चाहिए। ये शिक्षा सभा केर सबे मैंने केल, आचार्य गोसाई मने आनंद पायल। जब चैतन्य महाप्रभु कमल कांत को ये शिक्षा दी, तो वहां पर उपस्थित सारे लोगों ने यही माना कि यहाँ हर एक के लिए है। इस प्रकार अद्वैत आचार्य अत्यधिक प्रसन्न हुए। आचार्य अभिप्राय प्रभु मात्र बूझे, प्रभु गंभीर वाक्य आचार्य समुझे। केवल चैतन्य महाप्रभु की अद्वैत आचार्य के मनोभावों को समझ सके। अद्वैत आचार्य महाप्रभु गंभीर उपदेश को समझ रहे हैं। एता प्रस्तावे आछे बहुत विचार, ग्रंथ बाहुल्य भय नहीं लखीबार। इस कथन में अनेक गुह्यतम विचार हैं, मैं उन सबको नहीं लिख सकता रहा, क्योंकि इससे पुस्तक व्यर्थ ही बढ़ जाने का भय है। बता रहे हैं कि कैसे महाप्रभु जी ने शिक्षा दी कि आपको यूं ही नहीं किसी के आगे भी हाथ फैलाना चाहिए। यूं ही नहीं, भगवान भगवान का कार्य है, भगवान पे छोड़ो, प्रभु देख लेंगे। अच्छे अच्छे लोगों को भगवान के मार्ग में जोड़ो, जो प्रभु की ओर चलना चाहते हैं उनको चलाओ और अपना कार्य करो। ये सब शिक्षाएं महाप्रभु जी ने दी हैं। कि वैसे तो दान मांगने में कोई बुराई नहीं है, महाप्रभु जी ने कहा कोई बात नहीं थी, आप प्रताप रुद्र जी से मांग लेते। वैसे तो प्रताप रुद्र खुद वैष्णव है, क्योंकि महाप्रभु जी के अनुयायी रहे, लेकिन वो ईश्वर कहने से उनको आपत्ति रही है।